हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, कैश बुक का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और कैश बुक में ऐसा कुछ भी ना बचे कि जिसमें आप कहीं कंफ्यूज हो जाएं। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, आप फटाफट उसका आंसर करें। तो कैश बुक से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा इस वीडियो में जो मैं कवर करने जा रहा हूं। कैश बुक, अ जर्नल और अ लेजर। यानी कैश बुक क्या है? ये एक जर्नल है या लेजर है या दोनों है या कुछ भी नहीं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों, इज कैश बुक अ जर्नलाइज्ड लेजर? क्या कैश बुक एक जर्नल कम लेजर है, यानी जर्नल भी है लेजर भी है? हाँ या ना में जवाब दो और उसे एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी होगा बेटा कि ये जर्नल क्या है, लेजर क्या है। हालांकि आपको पता होगा, जर्नल हमारी एक प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है, जिसमें सबसे पहले जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वो कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। और उसके बाद जो हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट बुक होती है वो लेजर होती है। चाहे पहले हम ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, आप जानते हैं। और फिर सेकंड स्टेप होता है जर्नल से कहां रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में। अब हमारा टॉपिक क्या है उस पर रहते हैं कि क्या कैश बुक एक जर्नल है या लेजर है। अब समझिए, कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक है जिसमें कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। क्या होती हैं? रिकॉर्ड होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। यानी कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं कैश ट्रांजैक्शंस। और कैश ट्रांजैक्शंस में नॉर्मली कैश एंड चेक ट्रांजैक्शंस, ये याद रखिए दोस्तों। यानी नॉर्मली जो बिजनेसेस हैं कैश बुक में दो कॉलम रखते हैं। एक कॉलम में अगर हमारे पास हार्ड कैश आता है या हम हार्ड कैश से पेमेंट करते हैं, नोट्स में पेमेंट करते हैं, तो वो कैश कॉलम होता है उसके लिए। अगर हम चेक एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बैंक कॉलम होता है। यानी नॉर्मली टू कॉलम कैश बुक में, दो कॉलम होंगे बोथ साइड, दोनों तरफ, एक कैश कॉलम और दूसरा आपका बैंक कॉलम। अब समझिए, कैश बुक के मीनिंग पे आ जाओ फिर से, फिर हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। कैश बुक एक ऐसी सब्सिडियरी बुक है जिसमें जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, व्हेनेवर अ कैश ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक एंड नॉट इन जर्नल। याद रखना, यानी जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उस केस में कैश ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते। कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब एक बात समझिए कि जो कैश बुक है उसने कैश ट्रांजैक्शंस के लिए किसका स्थान ले लिया? जर्नल का ले लिया। इसका मतलब ये तो जर्नल हुई ना। समझो बेटा एक बात को, जैसे ही कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, जिस भी बुक में उसे लिखते हैं सबसे पहले, वो क्या हो जाती है? हमारी जर्नल ही तो कहलाती है। इसका मतलब कैश बुक ने किसका काम कर दिया? जर्नल का काम कर दिया। यानी जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, चेक ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो कैश बुक के कैश कॉलम या बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होंगी, वो जर्नल या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक क्या है? जर्नल है, क्योंकि कैश बुक इज वर्किंग एज जर्नल और कैश बुक ने जर्नल का काम कर दिया। तो एक कंसेप्ट तो क्लियर है कि कैश बुक जर्नल तो है भाई, क्योंकि इसको तो हम जर्नल की तरह यूज कर रहे हैं। कैश ट्रांजेक्शन हुई और कैश बुक में लिख दिया। जर्नल में उन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या ये लेजर भी है? लेजर क्या होता है? हमारी एक चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स है। जर्नल से जहां भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, डिफरेंट असेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसमें मेंटेन करते हैं। और लेजर में जितने भी अकाउंट होते हैं, हर अकाउंट की हम समरी कभी भी पता लगा सकते हैं कि कितना टोटल रिपेयर हुआ, कितना टोटल सैलरी हुई, कितने हमारे टोटल अदर एक्सपेंसेस हुए, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई। उससे हमें एक समरी पता चलती है। और कैश बुक से क्या पता चलता है? कैश बुक से भी तो हमें समरी पता चल रही है। किसी भी टाइम, मॉर्निंग इवनिंग, आप अपने बिजनेस का कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कैश बुक से पता लगा सकते हो।
इसका मतलब जो काम लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट करते हैं वही काम अकेली कैश बुक कर रही है। कि कैश बुक में भी आप कैश बैलेंस और बैंक अकाउंट अपडेटेड बैंक बैलेंस कभी भी पता लगा सकते हो। और एक बात और, जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो अलग से लेजर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, क्योंकि कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के लिए लेजर भी है। अब समझ गए आप? जैसे ही कोई चेक ट्रांजैक्शन हुई, कैश ट्रांजैक्शन हुई, कहां रिकॉर्ड किया? जर्नल में, यानी कैश बुक में, सॉरी। तो वो जर्नल का भी काम कर रही है और उसकी अलग से लेजर में पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपने आप में सेल्फ पोस्टिंग भी है। क्योंकि लेजर के हर अकाउंट का पर्पज है समरी देना, और कैश बुक जो है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की ऑलरेडी आपको समरी दे रहा है। तो जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, तो इस नाते कैश बुक अपने आप में लेजर का भी काम कर रहा है। तो आपको जवाब मिल गया दोस्तों। यानी जो कैश बुक है, इट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, यानी ये जर्नल कम लेजर है, जर्नल भी है लेजर भी है। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको लिखना है यस, कैश बुक बीइंग अ सब्सिडियरी बुक इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर। एज जर्नल यानी जर्नल क्यों है? क्योंकि जैसे ही कोई कैश ट्रांजेक्शन होती है तो वो सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करती है, तो इट इज वर्किंग एज जर्नल। देयर आफ्टर जैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो कैश बुक में जो कैश अकाउंट है और बैंक अकाउंट कॉलम है उनकी अलग से पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो ये लेजर का भी काम कर रही है। तो हेंस प्रूव्ड द कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज अ लेजर। तो उम्मीद है दोस्तों कैश बुक का यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फटाफट लाइक बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ इस नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखते रहिए एंड स्कोर 100% मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज।